जड़ दुश्मन की जाती है, मोड़ लगेगी आती है। कौन सी लोकसभा बताई आपने? है जी सहारनपुर देहात जी। सहारनपुर पर हत्ती से कौन है जी? माजिद अली। हाँ जी माजिद अली है जी। तो इसका मतलब सहारनपुर पर आपको लग रहा है कि माजिद अली हरा रहे हैं वहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। और कौन है सहारनपुर? साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। साथियों जो इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं और दावा साथियों कितना मजबूत, लगभग 400 सीटें पार करने की वो बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मोदी जी ने कर दी है अपने तीसरे लोकसभा के चुनाव में। वो गलती आखिरकार क्या है कि मोदी जी ने ठाकुर समाज को दरकिनार कर दिया। जितने टिकट पहले ठाकुर समाज को बीजेपी से मिला करते थे, अब साथियों वहां पर ठाकुर समाज के टिकटों की संख्या शून्य के बराबर हो गई। और साथियों इसीलिए अब पूरे के पूरे देश का ठाकुर समाज भाजपा के खिलाफ एक मुश्त खड़ा हो गया और ठाकुर समाज ने ऐलान कर दिया कि जो भी कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी भाजपा को हराता हुआ दिखेगा, ठाकुर समाज पहले देखेगा कि किसकी लहर है बीजेपी को छोड़कर, और फिर उसके बाद एक तरफा देश का ठाकुर समाज उसको वोट कर देगा जो भाजपा के प्रत्याशी को हराता हुआ दिख रहा होगा। फिर चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, जिन जिन दलों से बीजेपी का गठबंधन है उन दलों के प्रत्याशियों को भी ठाकुर समाज वोट नहीं देगा। साथियों कल सहारनपुर के ननौत्ता में एक बहुत बड़ी ठाकुर समाज की महापंचायत हुई, जिसके अंदर उत्तराखंड से भी लोग पहुंचे, हरियाणा से भी लोग पहुंचे, पंजाब, बिहार, जितने भी जो मिलते जुलते राज्य हैं सहारनपुर के आसपास, यहाँ पर हर राज्य का ठाकुर समाज पहुंचा और वहां पर कसम दिलाई गई ठाकुर समाज को कि आप भाजपा को हराने का काम करेंगे। साथियों मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जिस वीडियो में सहारनपुर के युवा उन्होंने ऐलान कर दिया कि सहारनपुर की लोकसभा सीट पर बीजेपी को, जो बीजेपी के प्रत्याशी है राघव लाखनपाल शर्मा, इनको माजिद अली जो बसपा के कैंडिडेट है जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, साथियों वो राघव लाखनपाल शर्मा को हराते हुए दिख रही हैं और पूरा का पूरा ठाकुर समाज सहारनपुर की सीट पर माजिद अली के साथ है। साथियों आप इस वीडियो को देखिए, गौर से सुनिएगा युवा क्या कह रही हैं और साथ ही हाथ ये कह रही हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, हिंदू धर्म को हमने बचाया और आज बीजेपी ने हमको हिंदू साबित कर दिया। इस वीडियो को देखिए। आपको लग रहा है कि माजिद अली हरा रहा है? हाँ माजिद अली भी। आप भी सहारनपुर से ही? कौन लग रहा है आपको सहारनपुर? लग रहा है। आपको लग रहा है कि बीजेपी को माजिद अली सहारनपुर पर आएंगे? बीजेपी को वोट नहीं देनी, माजिद अली को जिताना और बीजेपी को गांव में भी नहीं घुसने देना। और भी तो लोग होंगे वहाँ पे। बीजेपी विरोध, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अच्छा अजी हमारे मुजराबाद है सहारनपुर देहात में, हमारे पास ये तो हम पड़ा बेट विधानसभा नंबर 1, अभी 1 नंबर की सीट है और सहारनपुर देहात में जितना भी राजपूत है टू जेड सब भाजपा विरोध करा, भाजपा के खिलाफ जा रहा है। जो ठाकुर ने ठाकुर कौन कहेगा? राजपूत की पार्टी गुलामी है, राजपूत बीजेपी को लाया था, बीजेपी को उखाड़ कर राजपूत ही हम क्षत्रिय है जी, क्षत्रिय हम क्षत्रिय है जी। अब तक तो हिंदू थे आप, हम क्षत्रिय। साथियों आपने वीडियो देखा जिसमें ठाकुर समाज के युवा पंचायत के बाद मीडिया के सामने साफ साफ कह रही हैं कि हम पूरे देश में भाजपा को हराएंगे। बीजेपी ने भाजपा की राजनीति खत्म करने का जो प्रोग्राम बनाया और ठाकुर समाज अब कहने लगा कि भाजपा को लेकर भी हम ही आए थे और इसको भगाने का काम भी हम ही करेंगे।
साथियों अगर कैराना की सीट पर बात की जाए तो कैराना की सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन है, उनको भी अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। और एक तरफ बीएसपी के चुनाव चिन्ह पे श्रीपाल राणा कैराना लोकसभा सीट से हैं। साथियों कैराना की लोकसभा सीट से भी अगर श्रीपाल राणा का समीकरण बनता हुआ दिखा तो ठाकुर समाज उनके साथ जाएगा। अगर इकरा हसन का समीकरण बनता दिखा तो ठाकुर समाज इकरा हसन के साथ जाएगा। और वहां से प्रदीप चौधरी जो गुज्जर समाज के नेता है, बीजेपी के प्रत्याशी है, उनको हराने का काम किया जाएगा। एक तरफ साथियों ठाकुर समाज में ठाकुर समाज में बहुत ज्यादा रोष इस वजह से भी है कि जो एक सम्राट हुए, सम्राट मीर भोज, उसके ऊपर जो लड़ाई चली आ रही है पिछले कई वर्षों से, ठाकुर समाज उनको अपना महापुरुष बता रहे हैं और जो गुर्जर समाज है वो अपना महापुरुष बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार में इस पर फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। अगर बीजेपी साफ साफ फैसला करवा देती तो फिर साथियों शायद ये जो विद्रोह है भाजपा को नहीं देखना पड़ता। और साथियों अब मैं बात करूं गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर, गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर बीएसपी की तरफ से नंद किशोर पुंडीर को लोकसभा का टिकट दिया गया और बीजेपी की तरफ से अतुल गर्ग को लोकसभा का टिकट दिया। अगर कांग्रेस की बात करें तो डॉली शर्मा को टिकट दिया गया। तो साथियों ऐसे में ठाकुर समाज के सामने जो फ्रंट पे प्रत्याशी है नंद किशोर पुंडीर है और गाजियाबाद का जो ठाकुर समाज है इस बार नंद किशोर पुंडीर को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। और साथियों इसमें मजे की बात यह है कि गाजियाबाद में लगभग साथियों 5 लाख क्षत्रिय समाज का वोट है। साथियों 5 लाख क्षत्रिय समाज का वोट और वहां पर साथियों लगभग 3 लाख दलित समाज का वोट बैंक है। अगर दलित और ठाकुर समाज नंद किशोर पर एक तरफा पड़ गया तो साथियों बड़े आराम से नंद किशोर पुंडीर की सीट निकलती हुई दिख रही है। और जो सर्वे साथियों वहां के लगातार ग्राउंड के निकल कर आ रहे हैं उनको देखकर समीकरण यही लगता है। और साथियों एक तरफ ग्रेटर नोएडा में बीएसपी की तरफ से क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा गया जिनका नाम राजेंद्र सोलंकी है। अब नोएडा के लोग भी जो वहां के ठाकुर समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज और दलित समाज, वहां पर भी ये लोग ठाकुर समाज के लोग बसपा प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। साथियों मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा जो कल ननौता के अंदर एक बड़ी महापंचायत हुई ठाकुर समाज की। उन्होंने कैसे ठाकुर समाज को कसम दिलाई है कि भाजपा को हराना है तो हराना है, फिर चाहे उनके बदले में किसी भी प्रत्याशी को वोट दे देना, लेकिन भाजपा को वोट कतई मत दे देना। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें पूरन सिंह साफ साफ कह रहे हैं, सुनिए वीडियो। तो आंदोलन नहीं करा, हमने आंदोलन तब करा जब हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ और अपमान राजपूत सहन नहीं कर सकता और ये स्वाभिमान की लड़ाई है। साथियों आपने वीडियो देखा ठाकुर पूरन सिंह का, ठाकुर पूरन सिंह की एक आवाज पे पूरा का पूरा ठाकुर समाज कैसे ललकार रहा है बीजेपी को। साथियों अब 2024 का लोकसभा चुनाव ये समझ लीजिए बीजेपी के हाथ से जाने वाला है और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बन पाएंगे। एक तरफ साथियों बात करूं अगर मैं सैनी समाज की तो सैनी समाज भी साथियों कहीं ना कहीं बीजेपी से खपा है क्योंकि सहारनपुर की लोकसभा सीट पर जो राघव लखनपाल शर्मा का टिकट हुआ, यहाँ का सैनी समाज सोच रहा था, उनकी इच्छा थी कि यहाँ से धर्म सिंह सैनी को लोकसभा का टिकट मिले, लेकिन बीजेपी ने सैनी समाज को भी दरकिनार कर दिया और सैनी समाज वर्तमान में बिल्कुल चुप है और धर्म सिंह सैनी चुप बैठे में है और सैनी समाज एक इशारे का इंतजार कर रहा है कि धर्म सिंह सैनी जी कब इशारा करें कि किसको समर्थन करना है, तो पूरा का पूरा सैनी समाज उनके साथ में खड़ा रहता है। फिर चाहे वो बीएसपी पार्टी में हो धर्म सिंह सैनी जी, चाहे वो भाजपा में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो। तो साथियों ऐसे में भाजपा की मुश्किलें पूरे देश में सैनी समाज भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और साथियों एक तरफ आपने देखा
जो बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग है उसको देखते हुए जो टिकट बांटे गए हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए बसपा सुप्रीमो सीधे फ्रंट पे है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव तो साथियों अभी तक कंफ्यूज रहे और बार बार प्रत्याशी बदलने में ही वो व्यस्त रहे। साथियों ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो मजबूती है वो कम हो गई है और एक तरफ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बहन जी का जमकर विरोध किया, जबकि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गठबंधन कारगर है सबसे ज्यादा तो वो दलित मुस्लिमों का गठबंधन है। और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किससे किया? कांग्रेस के साथ में। और जिस कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक सीट की भी हैसियत नहीं है, समाजवादी पार्टी ने उनको 17 सीटें दे दी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। अब दोनों की दोनों पार्टियां एक वोट बैंक के ऊपर खेल रही है। कांग्रेस का वजन भी मुस्लिमों के ऊपर है और समाजवादी पार्टी का जो टिकाऊ है वो भी मुस्लिम समाज के ऊपर है। साथियों जो चुनाव जीता जाता है वो कभी भी एक समाज से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए सर्व समाज का समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। तो साथियों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार देश से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।